हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं झारखंड के जनगणना 2011 जो कि सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड के जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, एनसीजीएल, झारखंड की जितने भी वैकेंसी है सब के लिए ज़रूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो पहला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जो है 3,29,88,134 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.72%। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया कि जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड का भारत में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में आपसे स्थान है ऑप्शन बी 14। राज्य में कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48.68%। पांचवा प्रश्न में कहा गया कि राज्य में कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो इसका पुरुषों का प्रतिशत है 52.22%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 12%। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26%। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी 19%। अगला प्रश्न में कहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16%। अगला प्रश्न में कहेंगे झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य की दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला। तो दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या जिला धनबाद है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। तो अगला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज्य में 2001 से 2011 के दौरान 10 के जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है कितना। तो इसका आंसर हो जाएगा 22.42%, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार झारखंड का देश में राज्यों का स्थान है। तो इसका स्थान है 10वां, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज्य में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला तो है कोडरमा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज्य में 2001 से 2011 के बीच न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन है। तो ऑप्शन हो जाएगा धनबाद, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति कितना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 414। अगला प्रश्न में कहा गया है कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ऑप्शन डी धनबाद। अगला प्रश्न में कहा गया कि राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है घनत्व वाला जिला हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिमडेगा, बी। अगला प्रश्न में कहा गया कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। जनसंख्या घनत्व में जो देश में राज्यों का स्थान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। झारखंड
राज्य की लिंगपूर्णता प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 949। अगला प्रश्न में कहा गया है कि लिंगपूर्णता की दृष्टि से झारखंड का देश में राज्यों का स्थान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 70वां। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड में ग्रामीण लिंगपूर्णता कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 961। झारखंड राज्य में नगर लिंगपूर्णता कितनी है? तो झारखंड राज्य में नगर लिंगपूर्णता कितनी है? तो ये ऑप्शन है 900, ऑप्शन बी 910, ऑप्शन सी 920। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 910। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगपूर्णता कितनी है? तो अनुसूचित जाति का लिंगपूर्णता है ऑप्शन डी 950। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजाति की लिंगपूर्णता कितनी है? तो अनुसूचित जनजाति की लिंगपूर्णता है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1003। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगपूर्णता वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक लिंगपूर्णता वाला जिला है पश्चिम सिंहभूम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम लिंगपूर्णता वाला जिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी धनबाद। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य की शिशु लिंगपूर्णता कितना है? तो शिशु लिंगपूर्णता है ऑप्शन बी 948। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक शिशु लिंगपूर्णता वाला जिला, तो शिशु लिंगपूर्णता वाला जिला है ऑप्शन बी पश्चिम सिंहभूम। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम शिशु लिंगपूर्णता वाला जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 66.41%। अगला प्रश्न में कहा गया है कि साक्षरता दर की दृष्टि से भारत के राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 32वां। झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है? पुरुष साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 77वां। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो महिला साक्षरता दर हो जाएगा ऑप्शन बी 55%। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 61% या फिर ऑप्शन बी 51%, फिर ऑप्शन सी 71% या फिर ऑप्शन डी 81%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 61%। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में नगर साक्षरता दर कितनी है? तो नगर साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 82%। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रांची। झारखंड राज्य अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला हो जाएगा पाकुड़। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रांची हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला हो जाएगा ये ऑप्शन डी यानी पाकुड़। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? ऑप्शन ए यानी रांची। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला ऑप्शन हो जाएगा सी पाकुड़।
अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसका अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन डी पलामू। अगला प्रश्न में कहा गया कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। इसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला, इसमें झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा लोहरदगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या वाला जिला है ऑप्शन बी यानी रांची। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोडरमा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो जाति के प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन डी चतरा, अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला चतरा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खूंटी। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला हो जाएगा ऑप्शन बी कोडरमा। अगला प्रश्न में कहा गया है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक जो अल्पसंख्यक प्रतिशत वाला जिला है वो है सिमडेगा ऑप्शन बी। दोस्तों यहीं तक पूरा क्वेश्चन हो गया है, 52 क्वेश्चन था। तो इसमें सब क्वेश्चन का देखिए विस्तार से। तो अगले नए टॉपिक के लिए हम मिलते हैं, तब तक के लिए हम अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।